पूर्व से लेकर वर्तमान तक की कई वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें मूर्तियां, पांडुलिपियां और अनुष्ठानिक वस्तुएं भी शामिल की गई हैं। आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध शांति का संदेश देते हुए, और उस लिहाज से सांस्कृतिक धरोहर और विरासत के प्रतीक को जब हम समझते हैं तो पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हो चुका है, अवलोकन हो चुका है प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा। और पिपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण अवशेष यानी कि रेलिक्स हैं, उनमें से माने जाते हैं। तो द लाइट एंड द लोटस, रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन, ये जो शीर्षक है जिसका हमने आपको अंग्रेजी में शीर्षक बताया, ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में गहन जानकारी जो कि आज भी प्रासंगिक है वो प्रदान करेगी। ये प्रदर्शनी भारत की स्थायी बौद्ध विरासत को इंकित करती है, परिलक्षित करती है, प्रदर्शित करती है। साथ ही ये प्रदर्शनी 1 सदी से भी अधिक समय के बाद स्वदेश वापस लाए जो तमाम अवशेष हैं और पिपरवा के पुरातात्विक खजानों को एक साथ लेकर आती है। और इसके कल्प वस्तु से जुड़ाव को भी हमने आपको बताया। साथ ही इन अवशेषों को स्वदेश वापस लाना निरंतर जो तमाम प्रयास, अथक प्रयास है सरकार के, संस्थागत जो सहयोग है, उसके माध्यम से ये संभव हुआ है। और जन सामान्य को इस प्रदर्शनी में सब कुछ बहुत आसान और सुलभ भाषा में समझ में आए तो इस प्रदर्शनी को एक व्यापक ऑडियो विजुअल कंपोनेंट का सहयोग मिलता है, जिसमें डिजिटल रिकंस्ट्रक्शंस हैं, इंटरप्रिटेटिव प्रोजेक्शंस और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं, जिसके ज़रिए आप इस प्रदर्शनी का आनंद ले पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इसका सांस्कृतिक और सभ्यतागत महत्व है क्या भारत के लिहाज से। जुड़ी हुई है भगवान बुद्ध के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया है। और जहाँ जिन पांडुलिपियों का हमने जिक्र किया, इसमें एक अखंड पत्थर का संदूक है जिसमें बहुमूल्य रत्न और आभूषण भी पाए गए हैं। तो बहुत समुदाय, जो तमाम समुदाय के लोग हैं, उनके समर्थन से ये अवशेष स्वदेश लौटे हैं। तो विरासत को संजो कर रखना जो प्रधानमंत्री की शुरू से कोशिश रही है, उस कोशिश की कड़ी में ये एक और स्वर्णिम अध्याय है, क्योंकि भारत की आध्यात्म विरासत और बौद्ध धर्म को किस तरह से इसकी महत्वता प्रासंगिक है, और आज के इस युग में भी बुद्ध से जुड़े उनके वचन, उनके कथन लोग आज भी मानते हैं। तो भारत अपनी सभ्यता विरासत को संरक्षित तो कर ही रहा है, वहीं दुनिया के साथ साझा करने की अपनी इस अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो इन कलाकृतियों की सफल वापसी हुई है, जिसमें मूर्तियां, पांडुलिपियां और अनुष्ठानिक वस्तुएं हैं। और प्रधानमंत्री ने इसका अवलोकन किया। और 1898 की जब हम बात करते हैं तो खुदाई से जो प्राप्त ये अवशेष हुए, उसमें कई ऐसे प्रमाण मिले जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं। और आज का दिन इस विरासत को देखने के लिए भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, जिसमें पिपरवा के प्रमाणिक अवशेष साफ तौर पर दृष्टव्य हैं। अवशेषों की स्वदेश वापसी के लिए जिस तरह से काम किया गया, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया और सराहना की है। और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो कैसे देश के युवा और बौद्ध धर्म की जो समृद्ध संस्कृति है, उन दोनों के बीच एक सेतु का कैसे काम करेगा, उस संबंध को भी उजागर इस प्रदर्शनी द्वारा किया गया है। ये समझना आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक महत्वता,
उसके अनूठे ज्ञान के वचन कितने प्रासंगिक हैं आज के इस युग के लिए। जैसा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि ये बुद्ध का युग है और युद्ध का नहीं, तो किस तरह जब हम अहिंसा परमो धर्म के उस विचार को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उस पर चलते हैं। और बहुत अहम यहाँ पर है कि किस तरह से वो जो रोशनी है जो आपको अंदर के ज्ञान के साथ रोशन करती है, उस ज्ञान की रोशनी से आपका कैसा मिलन परमात्मा की उस शक्ति के साथ होता है जिन वाक्यों को इंकित किया गया है जब हम उस लाइट की बात करते हैं जो इस पूरी प्रदर्शनी का शीर्षक भी है, और कैसे आप उसमें जागृत होते हैं आध्यात्मिक तौर पर। और ये प्रदर्शनी बहुत ही विशिष्ट रूप से भारत की विरासत को सबके सामने रखेगा, क्योंकि जिन तमाम प्रमाणिक पुरातात्विक साक्ष्यों को जनता के समक्ष पेश किया जा रहा है, आप समझिए इससे भारत के उस सांस्कृतिक भाव को आत्मसात करने का मौका बुद्ध से जुड़े हुए अनुयायियों को तो मिलेगा ही, लेकिन आम जनता के लिए भी ये समझने की, ये देखने का विषय होगा कि किस तरह से भगवान बुद्ध भारत देश की जब हम बात करते हैं, उनके विचार, उनके जो कथन या वचन रहे वो कितने अहम रहे। और इसीलिए क्योंकि इन अवशेषों का सीधा संबंध बुद्ध के अपने जीवन से है, तो इन्हें दुनिया के सबसे दुर्लभ और पवित्र अवशेषों में से माना जाता है। क्योंकि किसी भी देश को जब हम समझते हैं, उसकी सांस्कृतिक धरोहर, उसकी विरासत जिसे विरसा कहते हैं, उसी पर एक आत्मनिर्भर देश की धुरी टिकी होती है जिसमें सामाजिक दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ते हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर वो तमाम आभूषण, रत्न और अवशेष जिन्हें इकट्ठा आप देख पाएंगे, जिनकी तस्वीरें भी हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं, और जो तमाम अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं उसमें पिपरवा रिविजिटेड, यानी कि आप इस प्रदर्शनी के माध्यम से कहीं ना कहीं उस सदी में पहुंच जाएंगे जहां पर आप पिपरवा को खुद रिविजिट, यानी कि एक बार फिर उस सदी में उन जिस तरह से भगवान बुद्ध जीवन जिया करते थे, कहीं ना कहीं आप उसको अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में उस तस्वीर को उकेर पाएंगे। बुद्ध के जीवन की क्योंकि यहाँ झलकियाँ हैं, उनकी शिक्षाओं को कला के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई, तो आप सोचिए जब इस तरह की प्रदर्शनी आप देखते हैं तो जहन में कई ऐसे सवाल और कई ऐसे चित्र उभर कर आते हैं कि उस समय किस तरह से हुआ होगा। आप इन रत्न और आभूषणों से भी पहचान कर पाएंगे कि किस तरह से उस ज़माने में या उस समय